दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे जो प्रेरणा से भरी है। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। यह कहानी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। यह गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। उनके पिताजी का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे। उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया। माताजी का नाम सावित्री देवी था। वह एक साधारण गृहिणी थी, लेकिन उनके संस्कार और शिक्षा ने योगी जी के जीवन को आकार दिया। योगी जी का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े, जहां उन्हें सादगी और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। छोटी उम्र से ही योगी जी में देश और धर्म के प्रति गहरी आस्था थी। वह नियमित रूप से मंदिर जाते और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते थे। वे पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से प्राप्त की और हमेशा कक्षा में अव्वल रहे। योगी जी ने न केवल पढ़ाई में बल्कि अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह हमेशा से ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया। यह गुण उन्हें बचपन से ही अपने माता पिता से मिला। योगी जी का झुकाव आध्यात्मिकता की ओर भी था। वह नियमित रूप से योग और ध्यान करते थे, जिससे उन्हें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती थी। सन 1969 में सिर्फ 7 साल की उम्र में एक छोटे से गांव में जन्मे योगी जी ने अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहकर एक नए सफर की शुरुआत की। वे गोरखपुर चले गए और गोरखनाथ मठ से जुड़ गए। यह मठ एक प्राचीन और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है, जहां कई साधु संतों ने साधना की है। यहाँ उन्हें महंत अवैद्यनाथ जी जैसे गुरु का सानिध्य मिला। महंत अवैद्यनाथ जी एक महान संत और विद्वान थे, जिन्होंने योगी जी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। उनके मार्गदर्शन में योगी जी ने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की और सामाजिक कार्यों में रुचि ली। उन्होंने समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1994 में योगी जी ने औपचारिक रूप से गोरखनाथ मठ से दीक्षा ली। यह दीक्षा समारोह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान था, जिसमें योगी जी ने अपने जीवन को धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया। दीक्षा के बाद उन्हें योगी आदित्यनाथ नाम दिया गया। यह नाम उनके नए जीवन और नई पहचान का प्रतीक था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके भविष्य की दिशा को निर्धारित किया। इस मोड़ ने उन्हें एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक के रूप में स्थापित किया। योगी जी ने सिर्फ धर्म का ही रास्ता नहीं चुना, बल्कि राजनीति में भी कदम रखा। सन 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में वे गोरखपुर से सांसद चुने गए। वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। वे लगातार 5 बार संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता की आवाज उठाई और विकास के मुद्दों पर अपनी बात रखी। योगी जी हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। यह संगठन युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 4, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। साल 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह उनके राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में अपराध में कमी आई और प्रदेश में निवेश बढ़ा। योगी जी ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड, एक जिला एक उत्पाद और उत्तर प्रदेश निवेशक शिखर सम्मेलन। सेक्शन 5, चुनौतियां और आलोचनाएं। अपने राजनीतिक सफर में योगी जी को कई चुनौतियों का सामना करना पीड़ा। उनके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जहां उन्हें अपने सिद्धांतों और विचारों पर अडिग रहना पड़ा। उनकी कार्यशैली और बयानों पर विवाद भी हुए। कई बार उनके बयानों ने मीडिया में हलचल मचाई और उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उन पर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनके विरोधियों ने उन्हें समाज को बांटने वाला नेता बताया।
लेकिन उनके समर्थकों ने इसे उनके साहसिक नेतृत्व का हिस्सा माना। उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ी डेहा। पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनके फैसलों पर सवाल उठाए और उनके नेतृत्व को चुनौती दी, लेकिन योगी जी इन सब चुनौतियों से डरे नहीं। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और अपने संकल्प को और मजबूत किया। वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करते रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। सेक्शन 6 प्रेरणा की मिसाल। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये संघर्ष, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति की कहानी है। एक छोटे से गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम नहीं है। उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।